रोज़ रोज़ नाश्ते में नया क्या बनाएं, बस यही टेंशन रहती है। और बच्चों को कुछ नया भी दे और चटपटा भी दे। मैंने इस तरह से आज नया सा ही नाश्ता बनाकर तैयार किया है, जो बहुत ही टेस्टी बना था। बच्चे हो या बड़े, ये सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। इस तरह से मैंने कुछ तैयारी करके रखी है और कड़ी पत्ते लिए। अब हमने 2 उबले हुए आलू लिए, इन्हें हम मैश कर लेंगे। इन्हें एकदम बारीक बारीक मैश करिए, ज़्यादा बिल्कुल मोटा नहीं रहने देना है। इस तरह से मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है। उसमें तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच के लगभग हम राई डाल देंगे, और जब राई फूल जाएगी तो इसमें 1 चम्मच के लगभग जीरा डाल देंगे। इसमें हमने जो कड़ी पत्ते रखे थे वो ऐड कर देंगे। तड़के लगे हुए मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। आप चाहे तो इसे सिंपल वैसे ही मिक्स करके बना सकते थे। गर्मियों का समय है, अगर नाश्ता थोड़ी देर भी रखा रह जाएगा तो प्याज भाप में पकेगा और उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने मसालों को भून लिया था। अब इसमें रेगुलर से मसाले डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मसालों को इस तरह से चला लेंगे। हमें केवल 2 मिनट से 3 मिनट के लगभग ही लगता है मसालों को पकाने के लिए। देखिए मिर्च का कलर भी चेंज नहीं हुआ है, मैंने इसे इतना ही पकाया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। इसे अलग प्लेट में निकाल देंगे, जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा और हमें नाश्ता बनाने में आसानी होगी। इसे एक साइड में रख देते हैं। अब एक मैंने इस तरह से बाउल लिया, उसमें 2 से 3 चम्मच के लगभग हम गेहूं का आटा लेंगे। उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक आप यानी मतलब थोड़ा कम ही डालिएगा, हम सभी चीज़ों में नमक डाल रहे हैं। थोड़ा सा जीरा डाला है और कुछ चिली फ्लेक्स डाले। इसमें पानी डालते हुए इसका हम एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। अब घोल आपको कैसे बनाना है वीडियो में इस तरह से देखिए। थोड़ा पतला ही घोल हम बनाकर तैयार करेंगे, इस तरह से, ज़्यादा गाढ़ा नहीं। अब 1 कटोरी के लगभग मैंने आटा लिया है, आवश्यकता अनुसार आप आटा ले लीजिए। अब इसमें हम इस तरह से 1 चम्मच के लगभग अजवाइन डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसका एक मुलायम सा आटा गूंद के तैयार करेंगे। जैसे रोटी का आटा होता है उस तरह से ही इसका आटा गूंदेंगे। अब मैंने पूरे आटे की एक बड़ी सी लोई बनाकर तैयार कर ली है और उसे बेल लेंगे। एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे और फिर हम कटोरी की सहायता से इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो छोटी छोटी लोई से भी इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने इस तरह से एक ही साइज का नाश्ता बने तो मैंने इस तरह से कटोरी की सहायता से छोटी छोटी पूड़ी बनाकर तैयार कर ली है। एक्स्ट्रा आटा हम इस तरह से निकाल देंगे और इसमें जो हमने फिलिंग बना के रखी है वो इस तरह से रख देंगे। चम्मच से रखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो मैंने इसी तरह से हाथ से जल्दी जल्दी रख दिया था, जिससे कि ये जल्दी से हमारा नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। जब भी आप खाना बना रहे हैं उसी समय इस नाश्ते को आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और शाम के लिए आप इसे फिर तुरंत गर्म करके दे सकते हैं। वीडियो में आगे तक देखिए। इस तरह से हम एक लोई हाथ में उठा लेंगे। सेंटर में मसाले को करते हुए इसकी हम गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे हम गुजिया बनाते हैं उसी तरह से हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे और गुजिया के दोनों साइड हम इस तरह से जोड़ देंगे, जो एकदम राउंड शेप में हमारा सुंदर सा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। वैसे पहले वाली गुजिया में मैंने पानी नहीं लगाया था, एजेस नहीं खुल रहे थे। अगर आपके साइड्स खुल रहे हों तो आप इसमें पानी लगा लीजिए और फिर इस तरह से इसे फिर चिपका लीजिए। देखिए नाश्ता बहुत ही आसानी से झटपट से बन के तैयार हो जाता है। एक कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रखा है, उसमें 1 गिलास के लगभग पानी रखा और एक स्टैंड रख दिया। पानी को उबाल आने देंगे जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इस तरह से मैंने एक प्लेट ली है, उसमें हल्का सा ऑयल डाला है और ऑयल को हम प्लेट में ब्रश कर लेंगे। जब
और फिर इसमें हम सभी नाश्ते को रख देंगे। आप चाहे तो नाश्ते को स्टीमर में भी भाप में पका सकते हैं। मैंने इसी तरह से देसी जुगाड़ से ही इन्हें भाप में पका लिया था। 5 से 7 मिनट के लगभग लगता है इन्हें पकने के लिए। आप इसी तरह से मोमोज़ का शेप भी बना कर देखिए, बहुत ही आसानी से झटपट से मोमोज़ हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। अब जो हमारे आटे की कतरन बची थी उसकी एक बड़ी सी रोटी मैंने फिर बनाकर तैयार कर ली है, और जो हमारी आलू की फीलिंग बची थी वो भी मैंने इसी तरह से इसमें फैला लिया। वैसे इसमें कम फीलिंग थी तो भी बच्चों के हिसाब से सही हो गई थी, यानी तीखी थी बनी थी ये, तो मैंने सभी फीलिंग को आलू की इस तरह से रोटी पर फैला ली है और इसका हम एक रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इस तरह से भी इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये तो और भी आसान है और झटपट से बन के तैयार हो जाता है। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या आपकी किटी पार्टी हो तो इस तरह से आप इसकी तैयारी करके रख लीजिए और फिर इसे तुरंत ही तल के दीजिए। बहुत ही झटपट वाली रेसिपी है और बहुत ही आसान सी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और एकदम नया अनोखा सा नाश्ता है। एक प्लेट हमारी भाप में पक के तैयार हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे। देखिए नाश्ता हमारा प्लेट में चिपका नहीं है। आप चाहे तो इसे वैसे ही सर्व कर सकते हैं किसी चटनी के साथ, या तो फिर समोसे के जैसे इसे तल के सर्व कीजिए। दूसरी प्लेट भी मैंने भाप में पका ली है 5 से 7 मिनट के लगभग। रोल भी हमारा पक के तैयार हो गया और इसे मैंने इस तरह पीस में कट कर लिया था। देखिए लग रहा है ना कितना सुंदर ये भी। इस तरह से आप 2 तरीके से इस नाश्ते को बनाकर तैयार कीजिए। बच्चों के टिफ़िन में दीजिए या तो फिर शाम की छोटी मोटी भूख में। मैंने इस तरह से बना के रख दिया था और जब शाम को बच्चों को भूख लगती है या तो फिर रात में भी मैं इस तरह की तैयारी कर लेती हूँ और सुबह नाश्ते में इसे इस तरह से तैयार करके दे देती हूँ, जो बहुत ही आसान बनाता हमारे काम को। एक बैच मेरा तल के तैयार हो गया। जो हमने गेहूँ के आटे की स्लरी बना के रखी थी उसमें डिप करके हम सभी नाश्तों को तल लेंगे। है ना कितना आसान। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो आपको मेरी थोड़ी भी पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके साथ में बिल्कुल नई सी वीडियो हर दिन शेयर करूँगी। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना अच्छा ये बन के तैयार हुआ है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। क्रिस्पी तो बहुत ही बना था। इसे मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया था।